गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर सीख रहे हैं हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। तो आइए दोस्तों, बने रहे मेरे साथ। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश करें और एक एक सेंटेंस जो बहुत इजी है, बहुत आसान है, उसको करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखें यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर देखिए, एक कुत्ते की कहानी है। एक कुत्ता, एक लालची कुत्ता होता है। वह एक ही वो हड्डी को खाने के बाद में दूसरे कुत्ते को पानी में अपना एक रिफ्लेक्शन देखता है, लगता है कि वो दूसरा कुत्ता है। वो दूसरे की हड्डी भी अपने पास हासिल करने के लिए वो भौंकता है, तो वो हड्डी पानी में गिर जाती है। आइए इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। बहुत बेसिक और बहुत इजी है। मेरे साथ आप बने रहेंगे। इससे पहले भी हम काफी वीडियोस पर हम काम कर चुके हैं, काफी कुछ हमने बताने की कोशिश की है। आइए देखते हैं क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना? चलिए देखेंगे क्या है। एक बार एक कुत्ता बहुत भूखा था। पहले हम बात कर रहे हैं इस वाले सेंटेंस की। ठीक है ना? ये वाला सेंटेंस है। एक बार एक कुत्ता बहुत भूखा था। एक बार के लिए आप जानते हैं क्या बोलना है। एक बार एक कुत्ता बहुत भूखा था। तो आप सिंपली लिखेंगे वंस। एक बार के लिए क्या लिखेंगे? वंस। वंस क्या लिखेंगे? वंस का मतलब होता है एक बार। वंस। ठीक है ना? देयर वॉज अ डॉग। ठीक है ना? देयर वॉज अ डॉग। सिंपल है। एक बार एक कुत्ता था। ठीक है ना? वह बहुत भूखा था। तो ही वॉज। बहुत भूखा था, वेरी। ही वॉज वेरी। भूखे को बोलते हैं हंग्री। ही वॉज वेरी हंग्री। वो बहुत भूखा था। इसके बाद क्या है? वे भोजन की तलाश में इधर उधर गया। वे भोजन की तलाश में इधर उधर गया। तो वे गया मतलब पास्ट है, तो ही वेंट। वे गया। इधर उधर का मतलब हियर एंड देयर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे ही वॉन्डर्ड। ठीक है ना? वो भोजन की तलाश में इधर उधर गया, तो दिखेंगे यहाँ पर ही वॉन्डर्ड। वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर भटकते रहना। ही वंडर्ड, वो इधर उधर भटकता रहा। देखिए, अगर यहाँ पर इसको लिखेंगे आप ओ के साथ में, तो बन जाता है वंडर, मतलब हैरानी करना, ताज्जुब करना। और अगर आप लिखते हैं आप इसको ए के साथ में, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है ये, इसका मतलब बन जाता है इधर उधर घूमना। तो ही वॉन्डर्ड, वो इधर उधर गया। इन सर्च ऑफ फूड, क्या है? खाने की तलाश में। तो तलाश के लिए इन सर्च। इन सर्च किसकी तलाश में? ऑफ फूड। इन सर्च ऑफ फूड, वो खाने की तलाश में इधर उधर गया। उसे कसाई की दुकान के पास हड्डी का एक टुकड़ा मिला। हड्डी का एक टुकड़ा मिला मतलब उसने पा लिया। उसे मिला का मतलब क्या है? उसने पा लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप ही का मतलब कुत्ता। तो ही फाउंड, उसने पा लिया यानी कुत्ते ने पा लिया। क्या पा लिया? अ पीस, एक टुकड़ा। किसका? हड्डी का। तो पीस का मतलब होता है टुकड़ा, और स्पेलिंग पीस की है। एक पीस ऐसा भी होता है, वो शांति वाला पीस। PEAC का मतलब होता है शांति। और PIECE का मतलब होता है टुकड़ा। तो ही फाउंड अ पीस, उसने एक टुकड़ा पाया। किसका? ऑफ, हड्डी का। ऑफ बोन, हड्डी का एक टुकड़ा पाया। कहाँ पाया? लिखा हुआ है किसके? कसाई की दुकान के पास। कसाई की दुकान के पास एक हड्डी का टुकड़ा पाया। ही फाउंड अ पीस ऑफ बोन, उसने एक हड्डी का टुकड़ा पाया कसाई की दुकान के पास। पास को बोलते हैं इंग्लिश में नियर। पहले नियर लिखेंगे। ठीक है ना? किसके पास? कसाई की दुकान, तो बोलेंगे नियर दी। कसाई को बोलते हैं इंग्लिश में बचर। BUTCHER, बचर। नियर दी बचर शॉप, बचर शॉप। ठीक है ना? तो उसने एक टुकड़ा पाया। किसका? हड्डी का टुकड़ा पाया। कहां पर? कसाई की दुकान के पास। नियर दी बचर शॉप। वहां पानी का एक नाला था। पानी का एक नाला था। नाला, समझते हैं आप नाले को क्या बोलते हैं? नाला। पानी का एक नाला था।
तो हम बोलेंगे देयर, वहां था, देयर वॉज, ठीक है ना, देयर वॉज, वहां पर था, क्या था, पानी का नाला, ठीक है ना। नाले को आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं वह मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप, ठीक है ना। पानी का एक नाला था, तो नाले को बोलते हैं इस स्ट्रीम, जो छोटी छोटी जो नदियां बहती हैं, छोटी छोटी जो नाले बहते हैं, तो देयर वॉज अ स्ट्रीम, नाला, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो देयर वॉज अ स्ट्रीम, एक नाला था, किस चीज का नाला था, पानी का, देयर वॉज अ स्ट्रीम। या इसकी जगह पर आप कह सकते हैं वाटर, ठीक है ना, वाटर स्ट्रीम, एक पानी का नाला था, वहां पानी का एक नाला था, नाले के ऊपर एक पुल था, ठीक है ना, नाले के ऊपर एक पुल था। नाले को ड्रेन भी बोल देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही होंगे। तो यहाँ पर वो भी कर सकते हैं आप लोग कि देयर वॉज अ ड्रेन, ठीक है ना, ड्रेन, और उस पानी के नाले के ऊपर एक पुल था, तो बोलेंगे देयर वॉज अ, देयर वॉज अ, क्या था, ब्रिज था, ब्रिज, तो BRI, देयर वॉज अ ब्रिज, एक पुल था, किसके ऊपर, उस नाले के ऊपर, ओवर द ड्रेन, उस नाले के ऊपर एक पुल था। बात क्लियर है, उस नाले के ऊपर एक पुल था। आगे लिखा हुआ है वह पुल को पार कर रहा था, तो मतलब पार करने को बोलते हैं, आप सब समझते ही हैं। कर रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो वॉज का यूज करेंगे, तो ही, यानी डो, ही का मतलब यहाँ पर क्या है, डो, तो ही वॉज क्रॉसिंग, वो क्रॉस कर रहा था, पार कर रहा था, किसको, पुल को, द ब्रिज, तो यहाँ पर लिखेंगे ही वॉज क्रॉसिंग द ब्रिज, वो पुल को पार कर रहा था। आ रही बात समझ में, चलिए। उसके बाद लिखा हुआ है वो पुल को पार कर रहा था। उसके बाद कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी, ठीक है ना, कुत्ते ने अपनी परछाई पानी में देखी, कुत्ते ने देखी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंग्लिश में हमारा सेंटेंस का सब स्ट्रक्चर ऐसे रहता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऐसे रहता है। तो देखने वाला कौन है, कुत्ता है, तो लिखेंगे आप द डॉग सा, कुत्ते ने देखा, क्या देखा, अपनी परछाई, तो बोलेंगे यहाँ हिज रिफ्लेक्शन, परछाई को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो कुत्ते ने अपनी परछाई देखी, कहां पर, पानी में, इन द वाटर, तो पानी में अपनी परछाई देखी। उसके बाद क्या हुआ, कुत्ते ने सोचा कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए ये एक दूसरा कुत्ता था, ठीक है ना। तो कुत्ते ने सोचा, द डॉग थॉट, सोचा पास्ट इंडेफिनिट है, और थिंक की सेकंड फॉर्म आती है थॉट, तो बोलेंगे यहाँ पर द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, क्या सोचा, कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए, हड्डी का टुकड़ा लिए हुए, कुत्ते ने सोचा कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए ये एक दूसरा कुत्ता था। द डॉग थॉट, कुत्ते ने सोचा, क्या सोचा, दैट का मतलब जब बीच में आता है सेंटेंस का, इसका मतलब होता है कि। द डॉग थॉट दैट, कुत्ते ने सोचा कि, क्या सोचा, कि इट वॉज अनदर डॉग, कि ये दूसरा कुत्ता है, इट वॉज अनदर डॉग, कि ये दूसरा कुत्ता है, इट वॉज अनदर डॉग, ये दूसरा कोई कुत्ता है, हड्डी के साथ, ठीक है ना। सोचा, कुत्ते ने सोचा कि हड्डी का टुकड़ा लिए हुए, देयर वॉज इट वॉज अनदर डॉग विद अ पीस, फिर वही वाली बात दोहराएंगे, विद अ पीस ऑफ बॉन, हड्डी के टुकड़े के साथ एक दूसरा कुत्ता है। ये दूसरा कुत्ता, कुत्ता लालची था, कौन सा कुत्ता, अपना कुत्ता, जिस कुत्ते की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, कुत्ता लालची था, तो बोलेंगे द डॉग
द डॉग लालची था, वॉज का यूज करेंगे। लालची को आप समझते हैं, ग्रीडी बोलते हैं, ग्रीडी, GREEDY, ठीक है ना। द डॉग वॉज ग्रीडी, कुत्ता लालची था, फिर क्या था, ठीक है ना। वे इसे भी लेना चाहता था, किसको, जो वहां पर उसने कुत्ते को देखा था पानी के अंदर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वो इसे भी लेना चाहता था, तो लिखेंगे ही वांटेड, उसने चाहा, लेना, टू टेक, उसने लेना चाहा, ही वांटेड टू टेक, उसने लेना चाहा, ठीक है ना। किसको, इसको भी, इट ऑल्सो, उसने इसको भी लेना चाहा, किसको, उस टुकड़े को भी। वे उसकी तरफ भौंका, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, वह इसकी तरफ भौंका। तो यहां पर लिखेंगे, भौंकने को बोलते हैं बार्क, क्या बोलते हैं, भाग, बार्क, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो कुत्ता उसकी तरफ भौंका, तो हम बोलेंगे ही बार्क्ड, ही बार्क, वो भौंका, एट द रिफ्लेक्शन, परछाई पर भौंका, ही बार्क एट द रिफ्लेक्शन, पर रिफ्लेक्शन, वो परछाई पर भौंका, यानी उसकी तरफ भौंका। उसका टुकड़ा पानी में गिर गया, उसका टुकड़ा पानी में गिर गया। तो यहां पर बोलेंगे इट्स पीस ऑफ बॉन, इट्स पीस ऑफ बॉन, इसका हड्डी का टुकड़ा, फॉल की सेकंड फॉर्म आती है फेल। देखो, फॉल का मतलब होता है गिरना या गिर जाना, और फेल इसकी सेकंड फॉर्म है गिर जाना, गिर गया। तो इट्स पीस ऑफ बॉन फेल, गिर गया, कहां पर, इनटू द वाटर, पानी में गिर गया। वह बहुत दुखी हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है वह बहुत दुखी हुआ। तो वो बहुत ज्यादा दुखी था, मतलब उसने दुख महसूस किया। तो महसूस करने को बोलते हैं फील करना, उसकी सेकंड फॉर्म आती है फेल्ट। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, खुद को बहुत ज्यादा उदास, वेरी सैड, SAD, वेरी सैड, ठीक है ना। उसने खुद को उदास महसूस किया, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है, इससे हमें क्या लेसन मिलता है, लेसन, शिक्षा। इससे क्या लेसन मिलता है हमें, लालच बुरी बला है। तो इसको लिख देंगे आप, ग्रीड इज अ बैड थिंग, ग्रीड मतलब लालच, और ग्रीडी लालची, ग्रीड इज अ बैड थिंग, बी, ग्रीड इज अ बैड थिंग। ये पूरा ट्रांसलेशन था, सिंपल था बहुत। उम्मीद करता हूँ आपको काफी बेनिफिट पहुंचा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू।